हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। मैं जीएसटी के ऊपर आपको सॉल्यूशंस करा रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम पूरा जनरल एंट्री के फॉर्म में। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जनरल एंट्री के फॉर्म में हम सॉल्यूशन लिखेंगे, समझ के करेंगे। इसमें 16 एंट्रीज दी हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, चैप्टर नंबर 12 जीएसटी पे बेस्ड है। जीएसटी पे काफी सारी मैंने आपको सॉल्यूशंस ऑलरेडी 4 करा चुका हूं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और कुछ मैंने आपको हेल्प के लिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर दिया है। इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो मैं काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग में दे चुका हूं जीएसटी के टर्म्स में। तो बच्चों, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, जिसके अंदर आज ये 16 ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसको करेंगे, जितना कवर हो सकेगा इस वीडियो में करेंगे। बाकी सेकंड पार्ट हम इसी क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं, कि एंट्री को समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इसको। देखिए, पहला है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी। बच्चों, ये ध्यान देना, 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग आपको इसलिए होनी चाहिए कि जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ये पुनीत की बुक्स में हम करेंगे, जो कि दिल्ली का है, जो कि जिसका बिजनेस पुनीत का दिल्ली का है। तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। जब आगे हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ते जाएंगे। देखो, कई सारी चीजें कई बार क्या होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, बट इसका रिलेवेंस जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आता है। इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग मैंने यहां लिखे नहीं है, मैं बुक से आपको कवर कर दूंगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शंस हैं। देखिए, पहली ट्रांजेक्शन है इसके अंदर, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स 50,000। देखिए, पहली ट्रांजेक्शन करण से ऑर्डर रिसीव होता है। कितने का? 50,000 का ऑर्डर, माल भेजने का ऑर्डर करण से आया। तो मैं आपको ये बता दूं, जब हमें ऑर्डर मिला है, इसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ना हमने माल बेचा, पुनीत ने अभी करण को माल बेचा नहीं, सिर्फ एक पीओ आया है, ऑर्डर आया है। बड़ा समझ के करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी की। ऑर्डर की क्या एंट्री होती है? नथिंग। आप ये देखिए, यहां पर कोई फाइनेंशियल मूवमेंट भी नहीं हुई है। ऑर्डर रिसीव, 50,000 का माल का उसने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे ये माल सप्लाई कर दो। किसको? पुनीत को। किसने किया है? करण ने। तो यहां पर नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, ना मूवमेंट हुई है। एक तो होता है कि माल की सप्लाई कर दिए तब तो वही स्टॉक आपका घट गया, नो, कुछ नहीं। तो पहली एंट्री आपको निल, कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल समझ के करेंगे। दूसरा, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एके एंड कंपनी फॉर गुड्स 1 लाख रुपीज अलॉन्ग विथ चेक फॉर 25,000 इन एडवांस। अब आप सेकंड वाली एंट्री को रिलेट करेंगे। देखिए, यहां पर भी सेकंड वाली एंट्री में भी एके एंड कंपनी से ऑर्डर आया है 1 लाख रुपए का, कि भाई माल, एके एंड कंपनी ने क्या बोला सेकंड वाली में? एके एंड कंपनी ने एक ऑर्डर दिया 1 लाख का माल सप्लाई करने का, साथ में रुपीज 25,000 एडवांस भी दिया। उसने चेक दिया, मतलब चेक। ठीक है, अब आप रिलेट करेंगे। पहले में सिर्फ ऑर्डर आया था, यहां पर क्या हुआ, एके एंड कंपनी ने पुनीत जी को बोला कि भाई आप 1 लाख रुपए का एक पीओ ले लो, परचेज ऑर्डर, और साथ में 25,000 ये पकड़ लो, क्योंकि आप माल सप्लाई करो ना करो, आपको ट्रस्ट हो या ना हो, जो कि बिजनेस में डीलिंग में होता ही है कि एडवांस कुछ पैसा दे दिया। तो इन्होंने क्या करा, एके ने एक 25,000 का चेक काट दिया एडवांस में। अब आप रिलेट करो कि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। देखो, ऑर्डर आया, साथ में 25,000 रुपए भी आ गया। तो सेकंड एंट्री को लिखेंगे यहां पर, बहुत ध्यान से बेटा।
बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया हुआ है ना, कितना 25,000 रुपए बैंक से डेबिट कर देंगे सीधा। भाई अज्यूमिंग तो यही करते हैं कि चेक आ गया, चेक हमने जमा कर दिया, क्योंकि यहां पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हमेशा बैंक के बैलेंस को बढ़ा देते हैं हम। जहां बैंक का बैलेंस बढ़ेगा वहां आपकी ये डेबिट हो जाता है। दूसरा, किससे आया चेक? देखिए दूसरी एंट्री में ही लिखा है एकेएन कंपनी, भाई कोई कंपनी होगी ना, एकेएन कंपनी अकाउंट क्रेडिट, आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि इससे आपने एडवांस में पैसा ले लिया है। जब आप माल बेचोगे तो 25,000 कम लोगे, भाई 75,000 ही लोगे ना 1 लाख रुपए का, जब माल भेजोगे सप्लाई हो जाएगी सब कुछ। तो यहां पर इस तरह से आप एंट्री कर लेंगे जनरल एंट्री। इसमें जीएसटी का भी अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हालांकि ये सारा जीएसटी से रिलेटेड है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कौन सी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्या एंटर करना है, क्या एंटर नहीं करना, और किसका रिलेशन जीएसटी में है और किसका नहीं है। तभी हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन में मैं आपको एक एक करके समझाता चल रहा हूं। यहां लिखेंगे रिसीव्ड, नरेशन में लिखेंगे चेक ₹25,000 इन एडवांस, भाई जिससे पैसा आ गया हमने उसका नाम लिख दिया कि भाई एकेएन कंपनी से 25,000 रुपए आ गया। आइए थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000। इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी उसके अगेंस्ट में हमने 40,000 दिया है, खर्चा नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाई इसका मतलब सैलरी हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, यहां पे हमने क्या करा है, स्टाफ को 40,000 रुपए दे दिए, भाई ये लो पैसा चला गया, अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहां ध्यान देने वाली चीज है, थर्ड नंबर की ट्रांजेक्शन हमने पेमेंट करी है, यहां जिक्र नहीं किया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है कि कैश है या बैंक है, तो हम अज्यूमिंग की कैश मान के चलते हैं। पहले लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि इसी के अगेंस्ट में पैसा दिया हमने। बड़ा समझ के करेंगे, यहां सैलरी के खर्चे को नहीं डेबिट करना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी के अगेंस्ट में दिया है टू कैश अकाउंट। कितना दिया है, 40,000 रुपए। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 60 थी लेकिन दिया है अभी 40, तो जितना दिया है उतना लिखेंगे, बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऑलरेडी वो लायबिलिटी 20,000 की दिखाता चलेगा वो, क्योंकि 60 में से 40 दे दिया तो 20,000 की ऑलरेडी वो उसके लेजर में दिख जाएगा। यहां लिख देंगे पेड टू स्टाफ अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस तरह से नरेशन शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुई हमारी 3 ट्रांजेक्शन, 3 हो गई, फर्स्ट की कोई एंट्री नहीं, सेकंड थर्ड भी हो गई। आइए पढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ट्रांजेक्शन, सेलिंग का है। सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा। बच्चों यही समझने वाली बात है, ये दिल्ली का बंदा जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, इन्होंने कैथल हरियाणा में माल बेचा, ठीक है। पहली चीज 10,000 का माल, 12% का आईजीएसटी लगेगा, सिंपल सी बात है। ये आउटसाइड सेल है, इसको बोलते हैं इंटर सेल, इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल में दिल्ली से हमने हरियाणा में माल भेजा है, तो वहां पर लगता है आईजीएसटी। आउट ऑफ विच लिखा है आईजीएसटी 12,000, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव। देखिए माल भी बेचा, माल वापस भी आ गया डिफेक्टिव होने की वजह से। दोनों एंट्री एक साथ लिखनी है। आइए मैं आपको समझाता हूं वर्किंग नोट्स की मदद से। चौथी नंबर देखिए क्या करा हमने, कॉस्ट प्राइस क्या थी, जो माल बेचा हमने कितने का, 10,000 रुपए। पहले हम सेलिंग की लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे उसके बाद, या देखो बच्चों 2 ऑप्शन है इसके अंदर, आप पहले सेल लिख लो, फिर नीचे एंड करके दूसरी पार्ट 2 सेल्स रिटर्न लिख लो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन कम होगी उसके अंदर। सेल्स रिटर्न में हम उसको क्या करेंगे, आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है हमने आईजीएसटी के रूप में उसको भी रिवर्स कर लेंगे। तो हम पहले पूरी सेल लिखते हैं। हमने सेल लिखना है 10,000 प्लस कितना लगा आईजीएसटी, आउटपुट बोलते हैं जब हम सेल करते हैं, तो आउटपुट आईजीएसटी 12%, 1,200 रुपए
कितना हो गया, 11,200 रुपए का हमें कलेक्शन आना है जो हमने सेलिंग करी, तो हमारे पास पेमेंट इतने की आनी है। यहां लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा 10,000 प्लस IGST। अब डिफेक्टिव वाली हम एंट्री बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं कि इसका 1/5 मतलब आया है जो डिफेक्टिव, मैं आपको वैसे ही बता दूं 2,000 रुपए। 1/5 इसका कितना हुआ, 2,000 रुपए हुआ। 1/5 मतलब सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। हमने 10,000 का माल बेचा जिसमें से 2,000 का माल डिफेक्टिव निकला जो उन्होंने हमें कस्टमर ने वापस कर दिया। तो वापस करने वाली एंट्री हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं 4th नंबर की फर्स्ट एंट्री सेलिंग की। ठीक है, यहां पर कैथल को है तो क्रेडिट सेल है, कैश का जिक्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले भारत जिनको हमने बेचा है माल उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि उनसे पैसा नहीं आया। भारत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। आ रहा है समझ में, सेल्स के साथ आउटपुट चलता है और परचेज के साथ इनपुट। तो यहां पर हम लिखेंगे जो हमने कैलकुलेशन करी है वर्किंग नोट्स में 11,200 लेंगे, सेल करी हमने 10,000 की, IGST लगा 12% के हिसाब से 1,200 रुपए की। बच्चों ये अभी हमने एक पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट। जो रिटर्न आया है वो माल आया हमारा कॉस्ट प्राइस जिसका 2,000 का था। 1/5 मतलब 10,000 का 1/5 2,000 का माल वापस आया। तो यहां पर यहां लिख देते हैं सोल्ड गुड्स टू भारत हरियाणा, बस इतना लिख देते हैं अभी। अब दूसरी एंट्री इसी में कर लेते हैं, 4th का सेकंड पार्ट जो हमारा सेल्स रिटर्न के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या होगा जब हमने 1/5 का माल भारत ने हमें वापस कर दिया, हमने माल बेच दिया लेकिन 2,000 का माल वापस भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो माल वापस आया उसको क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। भाई माल वापस आ गया, कितने का आ गया, 2,000 का, ये भी ध्यान देंगे। 10,000 का बेचा था, 2,000 का वापस। अब इसमें GST का भी फंडा है, GST को भी रिवर्स करेंगे इसके प्रोपोर्शनेट में। 2,000 का के ऊपर इस पोर्शन के ऊपर जो 12% का IGST था वो भी रिवर्स करेंगे, बिल्कुल। दस % होता है आपका 12 240 रुपए का, ठीक है। तो 2,240 रुपए का हम क्रेडिट उसको वापस दे देंगे, किसको, ये भारत को, क्योंकि बेसिकली जब हमने माल बेचा था तो GST के साथ पूरा पैसा लिया है। अब 2,000 के ऊपर भी 12%, 2,000 के ऊपर 12% मतलब 240 रुपए, 240 रुपए भी हम यहां पर आउटपुट 240 रुपए का आउटपुट भी रिवर्स कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए यहां पर जब सेल्स के साथ में हमने आउटपुट क्रेडिट किया था, अब 240 रुपए हम डेबिट कर देंगे। भाई 2,000 के ऊपर प्रोपोर्शनेट के ऊपर जो 12% IGST लगा उसको हम रिवर्स कर देंगे आउटपुट को 240 रुपए, ठीक है। भारत के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट क्योंकि यहां डेबिट बना रखा था, अब हम 2,240 रुपए इनसे कम लेंगे। डेटर्स मेरा घट जाएगा, डेटर्स जब घटता है तो हम करते हैं क्रेडिट 2,240 रुपए। तो यहां पे लिखा है 1/5 ऑफ सेल्स रिटर्न बाय भारत। तो इस तरह से हमने इस 4th वाले में बड़े ध्यान से बच्चों समझना है। पहले हमने सेल्स की एंट्री लिखी एंड दूसरी लिखी सेल्स रिटर्न की। अगर आप सिंगल एंट्री लिखने लग जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए आप इसको नेट में भी लिख सकते हैं। भाई आप सिंगल एंट्री मतलब यहां 8,000 दिखा दो, फिर सीधा सेल्स रिटर्न 8,000 के ऊपर ही दिखा दो आप IGST को। बट दोनों एंट्री अगर आप दिखाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है।